140 करोड़ की जिम्मेदारी आप सिनेमा के ऊपर नहीं डाल सकते। नहीं, कुछ गड़बड़ है आपके समाज में। ये वैसी वाली बात है कि अगर कोई भी नहीं उठेगा ना उठा के कि चलो मुझे गुड्डू भैया बनना है, और अगर उसके अंदर ये थॉट आया है ना, वो गुड्डू भैया देख के नहीं आया है, वो ऑलरेडी था। वो बस किसी ने उसको, वो था इंस्पायर्ड ऑलरेडी, उसको कोई एक बहाना चाहिए था। अब अगर आप सब सोशल मीडिया पे थोड़े एक्टिव हैं, मीम्स देखते हैं या फिर थोड़ी सी न्यूज़ भी सुनते हैं, तो सैफ अली खान के साथ हुए एक इंसिडेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहां एक इंट्रूडर ने उन पे अटैक किया और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। उनकी हालत भी काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, लेकिन फिर वो ठीक हो गए और अब सब कुछ नॉर्मल है। जहाँ इस चीज़ के इंटरनेट ने काफ़ी मज़े भी लिए थ्रू डिफरेंट मीम्स, पर ये सच में एक काफ़ी सीरियस इंसिडेंट है, जहाँ सैफ अली खान जैसे एक रिच एक्टर के साथ अगर ये उनके घर में हो सकता है, तो फिर हम आम जनता का क्या। और इस इंसिडेंट के बाद बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये सब क्राइम क्रिमिनल मूवीज़ देखकर ही सीखता है और इन्फ्लुएंस होता है। हालांकि इस केस में ऐसा कुछ नहीं था, पर फिर भी ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या सच में सिनेमा में वायलेंस लोगों को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही जो क्लिप आपको दिखाई गई थी, वहाँ जयदीप अहलावत भी इसी इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे और उनका पीओवी भी बिल्कुल सही था कि अगर कोई हमारे जैसा मूवी देखने जाएगा तो वो सिर्फ मूवी ही देखकर वापस आएगा। मूवी का कैरेक्टर क्या करता है, कितने लोगों को मारता है, अपनी बीवी को कैसे ट्रीट करता है, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो एक मूवी है, उसे एक स्टोरी की तरह ही समझना चाहिए। वो कैरेक्टर एक्टर्स हैं और जिन कैरेक्टर्स को वॉयलेंट मूवीज़ में शो किया जाता है, कहीं ना कहीं वैसे लोग सच में एग्जिस्ट करते ही हैं। पर हम उन मूवी को देखकर उनके जैसे तो नहीं हो जाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, क्विंटन टैरेंटिनो की सारी मूवी में बहुत वायलेंस होता है, जिसको देखकर काफ़ी मज़ा भी आता है, पर उन मूवीज़ को देखकर ही आप किसी को मारने तो नहीं लग जाओगे ना। तो हाँ, ये कहना सही होगा कि मूवीज़ बस कैरेक्टर्स दिखाती है, उनको बस अपनी स्टोरी बतानी होती है, ना कि किसी को इन्फ्लुएंस करना। किसी भी चीज़ के लिए इससे डिस्क्लेमर्स भी तो दिए होते हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं जो होना चाहते हैं, जो मूवीज़ को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वो फिक्शन को रियल मानने लगते हैं और खुद को भी किसी हीरो या कैरेक्टर जैसा समझने लगते हैं, जो कि ज़्यादातर रूरल एरिया से आते हैं। अब रूरल एरियाज़ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं नहीं, उनके लिए जो कल्चरल वैल्यूज़ होती है वो टेलीविज़न और मूवीज़ से ही आती है। अब वहाँ के एरिया के लोगों के आप अगर रील्स और शॉर्ट्स भी देखेंगे तो वो क्रिंज इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने वही कल्चर कंज़्यूम किया है डेली सोप्स और मूवीज़ को देखकर। और ये प्रॉब्लम हमारे देश में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की रूरल पॉपुलेशन भी बहुत है। अब ऐसे में कोई मूवी जिसमें खूब वॉयलेंस हो तो एक पॉपुलेशन वाली कंट्री में कोई ना कोई तो पक्का ही होगा जो उससे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल। अब एनिमल का एग्जाम्पल यहाँ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये बॉलीवुड की आज तक की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी बन चुकी है, जिसके रिलीज़ के 1 साल के बाद भी हर मूवी रिलेटेड पॉडकास्ट में इसके बारे में बात की जाती है। और वैसा क्यों होता है उसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर एनिमल मूवी में जैसे हम मूवी एंजॉयर्स के लिए किसी ट्रीट से कम तो थी नहीं, जो कि आपको गॉडफादर जैसी एक स्टोरी लाइन पे एक काइंड ऑफ साइको और शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी जो अपने पापा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसके कैरेक्टर के बारे में दिखाती है। हाँ, मूवी में काफ़ी फ्लॉज़ भी थे, बॉबी देओल के कैरेक्टर को थोड़ा ज़्यादा दिखाना चाहिए था, फैमिली बैकग्राउंड पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए था रेदर देन तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर से, पर एट द एंड मूवी मज़ा देती है। अब इस मूवी पे सबके डिफरेंट ओपिनियंस थे और लोग ज़्यादातर यही चीज़ कह रहे थे कि इस मूवी का सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और हम ये सब चीज़ें सच में ऑनलाइन देखते ही हैं आजकल। हर तरफ वॉयलेंस हो रहा है, सोशल मीडिया स्टार्स एंड इन्फ्लुएंसर्स भी अब यही कर रहे हैं और इसे कोई रोक नहीं पाता। अब संदीप रेड्डी वांगा की ही प्रीवियस फिल्म कबीर सिंह की बात करते हैं, जहाँ पे वुमेन को थप्पड़ मारना नॉर्मलाइज किया हुआ था, जो लोगों को पसंद नहीं आया। अब वैसे तो ये कबीर के कैरेक्टर को दिखा रही थी कि वो कैसा इंसान है। मूवी कभी भी हमें ये नहीं कहती कि आपको कबीर जैसा बनना है। या फिर ओजी सलमान खान की तेरे नाम में राधे भैया किस तरह निर्जरा को ट्रीट करते हैं, ये सब भी बस राधे के कैरेक्टर को शो करती है। इस पे तो सलमान भाई ने खुद भी कहा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे इस फिल्म का जो प्रमोशन मुझे पिक्चर शुरू होने से पहले मेरे ध्यान में आ गया था। वो ये था कि जब मैं पिक्चर कंप्लीट हो गया, मैं प्रमोशन पे जाऊंगा तो मैं बोलूँगा पिक्चर ज़रूर देख लेना, लेकिन ये जो कैरेक्टर साले को कभी फॉलो नहीं करना। ये लूज़र कैरेक्टर है कि एक लड़की के पीछे पागल हो गए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। नहीं होता, आगे बढ़ो लाइफ के अंदर। बालों तक की हेयर स्टाइल वगैरह फॉलोइंग ठीक है, कपड़ों तक की फॉलोइंग, लेकिन एक पर्सनैलिटी की फॉलोइंग उस फिल्म की बहुत गलत होती। पर लोग इससे भी इन्फ्लुएंस होते ही हैं। 2019 में जब कबीर सिंह आई थी, बहुत सारे केसेस भी आए थे जहां लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की कंप्लेंट की थी क्योंकि वो कबीर सिंह देखने के बाद कबीर जैसा हो गया था। अब इसमें मूवी की कोई गलती नहीं है, इंसान जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। मूवी के एक्शंस से इंसान को मोटिवेट ज़रूर कर सकती है, जैसे कि अच्छे मूवी कैरेक्टर्स को देखकर आपको भी अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता है, वैसे ही नेगेटिव कैरेक्टर्स नेगेटिव मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं।
जैसे रांझना मूवी को देखकर भी बहुत सारे लौंडे स्टॉकिंग करने लगे थे, लेकिन मूवी सिर्फ फिक्शन ही होती है, वैसा कुछ रियल में नहीं होता। और इसलिए मूवीज़ और उनके कैरेक्टर्स को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बस मूवी देखो, एन्जॉय करो और सो जाओ। तो आज हम यही रैप अप करते हैं। अगर यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। मारने के लगभग 18 ही दोस्त मारना याद है।